जय हिंद। आज हम लोग परसेंटेज का लेक्चर नंबर 7 में सीरीज और वेन डायग्राम को समझेंगे। ये हमारा परसेंटेज का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं सीरीज और वेन डायग्राम को समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन, मतलब एक इलेक्शन हुआ है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया। कितना कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया? 2 कैंडिडेट। और विनर को 70% वोट मिला है। टोटल वोट का 70% वोट जो है विनर को मिला है। और कितना वोटों से जीता है? तो 1600 वोटों से जीता है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ वोट या वोट का जितना भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन जो है सीरीज मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग बात को समझेंगे क्या कि अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी, 2 आदमी हैं, ठीक है। ये कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी है। अगर मान लीजिए इसको इसी के हिसाब से अगर मान लीजिए कैंडिडेट ए को 70% वोट मिला है, कितना परसेंट वोट मिला? 70%। तो कैंडिडेट बी को कितना परसेंट वोट मिलेगा? थोड़ा सा बात को समझिए। कभी भी अगर इनवैलिड वोट नहीं बोल रहा, कभी भी अगर ऐसे ही बोल रहा है कि मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ वोट फाइंड आउट करने के लिए और इनवैलिड का कहीं जिक्र ना किया हो, तो टोटल नंबर ऑफ वोट जो है हम लोग 100% मानेंगे। टोटल नंबर ऑफ वोट कितना मानेंगे? 100%। टोटल नंबर ऑफ वोट, ये जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं वो हम लोग मानेंगे 100%। अब अगर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ वोट जो है 100% हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वोट जो है वोटिंग की हुआ है 100%, और ए को 70% मिल गया, तो बी को कितना परसेंट मिलेगा? तो 100% में से 70% माइनस करेंगे, 30% मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? 30%। तो बी को मिला होगा 30%। अब थोड़ा सा बात को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समझते हैं बात को क्या कि अगर कैंडिडेट ए को 70% वोट मिला और कैंडिडेट बी को 30% वोट मिला, तो कैंडिडेट बी जो है कितना परसेंट वोट जो है कम है कैंडिडेट ए से? कितना परसेंट ये कम है? तो 40% कम है। 70% में से 30% माइनस करेंगे तो 40% कम है। कितना कम है? 40% कम है। और यही 40% का वैल्यू जो है ये 1600 दिया है। ठीक है, क्या लिखा है कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए और बी नाम के। ठीक है, विनर को मतलब ए को मिल रहा है 70% वोट एंड वॉन बाई, और ये जीता है कितना वोटों से? तो 1600 वोटों से। मतलब इससे 1600 वोट से ज्यादा है। मतलब मान लीजिए इसका 1 वोट होगा तो इसका 1601 वोट होगा, इसका 100 वोट होगा तो यह इसका 1600 में 100 और ज्यादा, 100 से 1600 और ज्यादा होगा, इस तरह से होगा। अब ये जो ज्यादा होगा, ये 1600 जो वोट से जीता है, ये कितना परसेंट में देखेंगे तो कितना परसेंट से जीता है? 40% से जीता है। तो 40% ही 1600 है, 40% ही 1600। और फाइंड आउट क्या करने बोल रहा? तो फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल नंबर ऑफ वोट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट। अब इतना एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस देखिए एक आध अभी हम समझा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब हम लोग इसके बाद यही क्वेश्चन को, इसी तरह का क्वेश्चन को इसके बाद बनाएंगे तो फटाफट बनेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट क्या है? टोटल नंबर ऑफ वोट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 1600 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1600। और ये 16,000 है, सॉरी 16,000 है, तो 16,000 लिखेंगे। ठीक है, और ये 16,000 जो है कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? तो 40% का वैल्यू, क्योंकि ये 40% से ही जीता। बी जो है वो हार गया है ए से 40%, मतलब ए जो है जीता है कितना परसेंट से? 40% से जीता। तो ये 40% का वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे 40%। और टोटल नंबर ऑफ वोट कितना परसेंट है? 100%, तो यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 और 2 को 0, तो मल्टीप्लाई कितना से करना होगा? 400 इंटू 100, और 400 4 1 जा 4, देखिए 4 1 जा 4, इसके बाद यहाँ पे सॉल्व किया, 4 1 जा 4 और 2 को 0 इसका और 2 को 0 इसका, मतलब 4 को 0। मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट कितना होगा? तो 40,000 हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वोट कितना हुआ है? 40,000। टोटल नंबर ऑफ वोट कितना हुआ? 40,000। इसका आंसर कितना होगा? 40,000। 40,000। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसी को रिवीजन करवाते हैं। क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि 2 कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, 2 कैंडिडेट जिसका नाम ए और एक का नाम बी है। ए जो है विनर जो है, मतलब ए जो है जीता है कितना परसेंट से? 70% इसको वोट मिला है। जीता है नहीं इतना परसेंट से, इसको टोटल 70% वोट मिला, मतलब टोटल जितना भी परसेंट हुआ होगा 100% में से इसको 70% वोट मिला। और अगर वोट नंबर में काउंटिंग के हिसाब से बात करें तो 16,000 वोट मिला। कितना हजार? 16,000।
अब एक बात बताइए, अगर इसको 70% मिला है, टोटल नंबर ऑफ वोट अगर हम लोग 100% मान लेते हैं, हमेशा 100% मानना जब तक इनवैलिड ना लिखा हुआ है, तो अगर 100% मान लेते हैं तो बी को कितना परसेंट मिला होगा, 30%। बी को कितना परसेंट मिला होगा, 30%, यहाँ पे लिखेंगे 30%। अब परसेंटेज वाइज में ये ए जो है कितना परसेंट ज्यादा है बी से, जितना परसेंट ज्यादा होगा उतना ही परसेंट से जीता होगा। तो कितना परसेंट ज्यादा है, तो ये अगर माइनस करते हैं तो 40% ज्यादा है, और 40% ज्यादा है मतलब 40% से ये जीता है, 40% से जीता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ वोट कैसे निकालेंगे, तो 16,000 ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे 40%, क्योंकि 16,000 जो है ये नंबर ऑफ वोट जो दिया ये परसेंटेज के हिसाब से 40% के बराबर है, क्योंकि 40% से ही जीता और 16,000 से ही जीता। अगर मान लीजिए कोई आदमी है, जैसे अभी हम आपको बोले कि आप जो है 16,000 से जीत गया वोट, 16,000 वोटों से जीत गए हैं, और अगर हम लोग कोई बोला कि परसेंटेज वाइज में कितना परसेंट, तो 40% से जीत गए, तो बात तो बराबर ही है ना, जीते हैं 16,000 से जीते हैं या 40% से जीते हैं, जीते हैं आप उतना ही सेम, ठीक है। तो 16,000 के नीचे लिखेंगे 40%, और टोटल नंबर ऑफ वोट हम लोग 100% माने थे, क्योंकि इनवैलिड नहीं लिखा हुआ इसलिए 100% के, और इसको डिवाइड कर दिए तो आंसर कितना आ गया, 40,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 में बढ़ते हैं। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन, फिर से इलेक्शन का बात हो रहा है, इलेक्शन में दो ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए हैं। कितना कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए, दो ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया, और विनर जो है, जो जीतने वाला है, मान लीजिए ये एक कैंडिडेट है, ऐसे ये जीता हुआ कैंडिडेट है, और ये हारा हुआ कैंडिडेट है, ये हारा हुआ कैंडिडेट है, ठीक है। तो ये हारा हुआ कैंडिडेट है। अब विनर कैंडिडेट को है, जो दो कैंडिडेट शामिल हुआ है, और विनर कैंडिडेट को मिला है 80% वोट। इसको कितना परसेंट वोट मिला है, 80%। अगर इसको 80% वोट मिला है, इसको 80% वोट मिला है, तो इसको कितना परसेंट मिला होगा, कितना परसेंट, आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। एंड वन बाई 4200 वोट, कितना सब वोट से जीता है ये आदमी, 4200 वोट से भी जीता है। तो यहाँ पर ही लिख देते हैं 4200 वोट से भी जीता है, 4200 वोट से भी जीता है। 80% वोट मिला है और 4200 वोट से जीता, मतलब 4200 वोट से भी जीता है, 4200 से जीता है, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट, तो टोटल नंबर ऑफ वोट बोला है, कुछ नहीं लिखा, इनवैलिड और इनवैलिड कुछ नहीं लिखा, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ वोट कितना मान लेंगे, 100%। कितना परसेंट, 100%। तो टोटल नंबर ऑफ वोट जो है यहाँ पे लिख लेते हैं 100%, बराबर से, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट जो है हम लोग मान लिए हैं 100%, ठीक है। तो 100%, अगर टोटल नंबर ऑफ वोट जो है 100% है, और विनर को 80% वोट मिल गया होगा, तो इसको कितना परसेंट मिला होगा, 20%। 20% हारा है, 100 में से 80% घटाएंगे, 20% मिला है। अब ये कितना परसेंट कम है, अगर देखा जाए तो ये दोनों जो है परसेंटेज के हिसाब से, ये जो है 80% वोट लाया, जीता है, और ये 20% वोट जीता है, तो ये जो है कितना परसेंट ज्यादा, परसेंटेज के हिसाब से कितना परसेंट ज्यादा है इससे, कितना परसेंट ये जो है ज्यादा है इससे। तो कितना परसेंट ज्यादा है, 80% में से 20% माइनस करेंगे तो 60% ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है, 60%। मतलब जीता कितना परसेंट से, कितना परसेंट से जीता, अगर कोई पूछे कि ये जो विनर है वो कितना परसेंट से जीता, तो आंसर क्या होगा, 60% से, 60% से। अब यही 60 का आंसर जो नंबर है, नंबर में 4200, क्योंकि 4200 वोट से जीता है, तो 4200 वोट से जीता या 60% से जीता, दोनों बराबर है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट। टोटल नंबर ऑफ वोट के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट के लिए नंबर ऑफ वोट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 4200 को ऊपर लिखेंगे, 4200 के ऊपर लिखेंगे, 4200 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और कितना परसेंट से जीता, जीता कितना परसेंट से, 60% से, तो यही 4200 का वैल्यू जो है वो 60% है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ लिखेंगे 60%, यहाँ लिखेंगे 60%। और टोटल कितना परसेंट है, तो टोटल परसेंट है 100%, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, जीरो से परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 6 1 जा 6, और 6 का टेबल में 7 बार में आता है 42, 6 बार 30, हाँ 7 बार में आता है 42, तो 70 बार में कट जाएगा, तो बच क्या गया, तो बच गया 70 इंटू 100, और 70 इंटू 100 कितना होता है, 7,000 होता है। तो टोटल वोट कितना हुआ था, 7,000, मतलब ये 100% का वैल्यू कितना है, 7,000। तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितना हुआ है, 7,000, 7,000 इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ वोटिंग कितना हो, 7,000।
एक बार फिर से इसको समझा देते हैं, रिपीट कर देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा था कि दो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, एक कैंडिडेट ये है और एक कैंडिडेट ये है। दोनों कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट जो जीता हुआ है, जो जीता है, ये विनर जो है, विनर है, विनर कैंडिडेट जो है, विनर कैंडिडेट जो है वो 80% वोट लाया है। उसको कितना परसेंट वोट मिला है? 80%। और जो लूजर कैंडिडेट है वो 100% में से अगर 80% टोटल नंबर ऑफ वोट कितना परसेंट होगा? टोटल वोट 100% हुआ, तो 80% को विनर के पास है 80% और लूजर के पास कितना परसेंट होगा? तो 20% होगा। मतलब इसको अगर 80% वोट मिलता है तो इसको कितना परसेंट वोट मिला होगा? 20%। कितना परसेंट ज्यादा है? विनर जो है कितना परसेंट ज्यादा है लूजर से? तो 80 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना परसेंट ज्यादा है? 60%। अब यही 60% जो है वोट के हिसाब से, नंबर के हिसाब से 4200 वोट के थ्रू जीता है, तो वो 4200 दिया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4200, 4200 के नीचे लिखेंगे 60% और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42 और 0 लग जाएगा, तो 70 × 100 7000 इसका आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो CHSL 2022 का क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस दो क्वेश्चन जो करा है उसी के बेसिस पे है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में देयर वर टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट है, ठीक है। एक कैंडिडेट मतलब ए नाम का पहला कैंडिडेट है जिसको मिला है 38% वोट और वो हार चुका है, और वो हार गया है 7200 वोटों से, मतलब 7200 वोटों से। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। मान लीजिए, बनाते हैं क्या, ये है कैंडिडेट नंबर ए है और ये है कैंडिडेट बी जो जीत चुका है। अब कैंडिडेट ए को मिला है 38% वोट, यहाँ लिखेंगे 38% वोट। अगर इसको टोटल वोटों में से 38% वोट मिला है तो इसको कितना मिलेगा? टोटल जो है कितना परसेंट वोट होता है? टोटल 100% होता है। इसको 38 मिला तो इसको कितना मिलेगा? 38, 100 में से 38 माइनस करेंगे तो 62%, तो इसको मिला है 62%, ठीक है, 62%। ये कितना परसेंट कम लाया है? कितना परसेंट इसको कम मिला परसेंटेज वाइज में? बी से कितना परसेंट कम मिला है? तो बी से इसको मिला है 24% कम। कितना परसेंट कम? 24% कम। और ये हारा कितना वोटों से है? तो 7200 वोटों से हारा है, तो यहाँ पे लिखते हैं 7200 वोट, 7200 वोट, 7200 वोट से हारा। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट। वैलिड वोट पता करना, तो यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो वैलिड वोट टोटल कितना होगा? वैलिड वोट, तो यहाँ पे वैलिड वोट कितना होगा? कितना होगा? जो 7200 से हारा है, ये 7200 वोट का ही परसेंटेज वाइज में कितना है? 24% है। 7200 वोट से हारा है और ऐसे परसेंटेज वाइज में कितना परसेंट से हारा है? 24% से हारा। तो ये 7200 जो है 24% के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7200 और उसके नीचे लिखेंगे 24%, उसके नीचे लिखेंगे 24%। और टोटल कितना वोट हुआ हो, कितना परसेंट हुआ हो? 100%। टोटल हमेशा 100% होता है, तो 100% हुआ। वैसे भी वैलिड वोट यहाँ पे 100% है, तो यहाँ 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। 24 के पहाड़ा में 12 के पहाड़ा में 12 दूनी 24 और 12 में 24 12 छक 72, 6 बार में 72 हो जाएगा, तो 600 हो गया। अब आगे इसको काटते हैं, ऊपर क्या है? 600 है, यहाँ 100 और नीचे बचा है 2। इसको काटेंगे और तो फिर 300 से कटेगा, तो क्या बचा है? 300 इंटू 100, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 को 0 इसका, 2 को 0 इसका, तो 4 को 0। तो टोटल वोट कितना हुआ? 30,000 वोट हुआ है। टोटल कितना वोट हुआ? 30,000। इसका आंसर क्या होगा? 30,000 वोट, 30,000 वोट्स हुआ है टोटल, इसका आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को रिवाइज करवाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 46? क्या बोल रहा है कि एक इलेक्शन है, इस इलेक्शन में दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी। कैंडिडेट ए को 38% वोट मिला है और हार चुका है। कितना वोटों से हार चुका है? तो 7200 वोट से हार चुका है।
7200 वोट से हार चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितना होगा? तो अगर कैंडिडेट को ए को 38% वोट मिला है तो कैंडिडेट बी को कितना परसेंट वोट मिला होगा? टोटल 100% वोट होता है, 38% को माइनस कर देंगे 100% में तो 62% आएगा, 62% जिसको बी को मिला है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि एक कैंडिडेट ए जो है कैंडिडेट बी से परसेंटेज वाइज में कितना परसेंट कम लाया है, तो 62 में से 38 को माइनस करेंगे, 62 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 24% आएगा। मतलब कैंडिडेट ए जो है परसेंटेज के हिसाब से 24% से हार चुका है कैंडिडेट बी से, और ये वोटिंग नंबर के हिसाब से ये कितना है? 7200 है। तो मतलब 7200 जो है वो 24% का रेट है, 7200 जो है वो 24% का वैल्यू है। तो यहाँ पे टोटल वैलिड वोट निकालने के लिए क्या करेंगे? 7200 को 24 से डिवाइड कर देंगे, और 100% वैलिड वोट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काटेंगे 24 टू जा, ऐसे हम लोग यहाँ से भी काट सकते थे, 24 1 जा 24 और 24 3 जा 72। तो यहाँ पे ऐसे भी काट सकते, तो 1 बार में, यहाँ पे 3 बार में, तो 300 होता है, 300 इंटू 100 30,000, यहीं पे आ जाता है आंसर। लेकिन अगर हम लोग 12 से काटे तो कोई दिक्कत नहीं, 12 2 जा 24 और 12 6 जा 72, फिर 2 बच गया था तो 2 से 1 2 1 जा 2 और एक इसको कितना बार में? 300 बार में, 600 3 बार 100 बार में आता है 2 का टेबल में। उसके बाद फिर 300 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 30,000 वोट हो गया। तो 30,000 इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया।